जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पटवारी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं, यानी कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर्म आपके 5 जनवरी से 19 जनवरी तक भरे जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन कहीं उनसे कोई एक आध ऐसी पोस्ट छूट गई है जो उनको अपने पोस्ट प्रेफरेंस में डालनी थी। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने क्या किया है, सारी पोस्ट कोड के साथ आपके सामने लिख दी हैं और सभी की एलिजिबिलिटी यानी कि उनकी योग्यता क्या है उसको भी डिस्क्राइब कर दिया है, जिससे आपको पूरा नोटिफिकेशन ना पढ़ना पड़े और आपको बस इतना आइडिया लग जाए कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल है और केवल उन्हीं पोस्ट कोड को जाकर नोटिफिकेशन में देख लें। तो यहां पर हमने सभी के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि वो सारी पोस्ट जो कॉमन है, जिनमें कोई भी स्नातक कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है, पहले मैंने उन पोस्ट को यहां पर क्रम से विथ पोस्ट कोड लिख दिया। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, किसी ने लॉ किया है, किसी ने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री की है, किसी के पास ग्रेजुएशन है, सीपीसीटी है, किसी के पास पत्रकारिता में डिग्री है, तो उसके लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पोस्ट है, मैंने सबके बारे में बताया है और लास्ट में इस पूरे का पीडीएफ भी आपको हमारे एप्लीकेशन तपोभूमि क्लासेस पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहां पर मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले आपको बताता हूं कॉमन पोस्ट के बारे में। तो कॉमन पोस्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें वो पोस्ट हैं जिनमें लगभग सभी स्नातक सभी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका पोस्ट कोड 4 व 5 है, यहाँ पर कला वाणिज्य विज्ञान से जो भी ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनको विज्ञान के अंतर्गत लिया जाएगा। ऐसा सहायक संपरीक्षक का जो विभाग है उसने 2020 में स्पष्ट किया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। पिछले वीडियो में मुझसे यहाँ पर गलती हो गई थी और जो पिछला वीडियो था वहाँ पर जो पोस्ट कोड थे ना वो कुछ चेंज भी हो गए हैं क्योंकि नई रूल बुक यहाँ पर अपडेट हो गई है। तो ये जो पोस्ट कोड है ये अपडेटेड पोस्ट कोड है। ऐसे ही यहाँ पर 111 नंबर का जो पोस्ट कोड है ये डेयरी की जगह है, यहाँ पर भी सारे ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से वितरण लिपिक में ग्रेजुएट और कंप्यूटर डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर ये डेयरियों की सभी डेयरियों की पोस्ट दी गई है। जैसे भोपाल डेयरी में ये पोस्ट है, ये आपकी इंदौर डेयरी की पोस्ट है कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक या संगठक की। इसी तरीके से उज्जैन डेयरी की पोस्ट है, इसी तरीके से सागर डेयरी की पोस्ट है और यहीं पर डेयरी में जो वितरण लिपिक की पोस्ट है ना वो भी यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। और सभी की योग्यता यहाँ लिखी है स्नातक प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा और इन पोस्टों में कोई भी स्नातक। ये वेतनमान भी मैंने लिख रखा है। ये जो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर 2 पोस्ट और हैं आपकी जो कि सहायक प्रबंधक की हैं, उद्योग संचालनालय विभाग भोपाल में 129 पोस्ट कोड और 130 पोस्ट कोड। इसके लिए अभी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नया एक चेंज आया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला वाणिज्य विज्ञान, यहां पर केवल इतना लिखा था लेकिन यहां पर उन्होंने स्नातक लिख दिया। कला वाणिज्य विज्ञान में आपकी ग्रेजुएट हो या फिर इंजीनियरिंग संस्था से आपने तकनीकी व्यवसाय में डिप्लोमा ले रखा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो आपके पास। इंजीनियरिंग वाले डिग्री वाले इसमें क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे, एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वो आप मुझसे ना पूछे क्योंकि वो विभाग ही स्पष्ट करेगा अच्छे से। अब मंडल संयोजक की बात करें तो इसके लिए भी कोई भी स्नातक भर सकता है। इसके 2 पोस्ट कोड हैं 133 134। अन्वेषक की बात करें, अगर यहां पर ये देखिए अन्वेषक की यहां पर मैंने एक ही पोस्ट ली है 135, जबकि अन्वेषक के तौर पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहां पर आपके पास अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी या गणित में से किसी एक विषय में स्नातक हो, वो भी पोस्ट अभी नीचे आपको दिखेंगी। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की पोस्ट है, इसमें 54 और 1 पद। ये आपकी 2 पोस्ट कोड इसके दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पर भी आप इंजीनियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि पिछली बार समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में इंजीनियरिंग वालों को भी एंट्री दी गई थी, तो कला वाणिज्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान में वो भी आ जाएंगे। 147 148 पोस्ट कोड है, ये श्रम उपनिरीक्षक का लेबर सब इंस्पेक्टर का है, कोई भी स्नातक इसका फॉर्म भर सकता है। सहायक विकास अधिकारी मध्य प्रदेश पंचायत विभाग में है, इसमें काफ़ी पोस्ट हैं, 1000 से ऊपर पोस्ट हैं, इसमें भी कोई भी स्नातक भर सकता है। उसके बाद 162 से लेकर 212 तक पटवारी की पोस्ट है, हर जिले आपको भरने पड़ेंगे, तो वहां पर भी कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। अब हम आपको बता दें कि अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से तपोभूमि क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर फ्री डेली क्विज़ेस भी मिलते हैं आपको और बेहतरीन कोर्स, बेहतरीन टेस्ट सीरीज और सभी सब्जेक्ट वाइज सेपरेट कोर्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। अब यहां पर हम आते हैं लॉ डिग्री वालों के लिए। जो लॉ डिग्री है उनके लिए ये पोस्ट कोड है 1, 12, 13, 29, 40, 70 और 1
109। आप क्या करें, आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए व्यापम की साइट से, जो नया रूल बुक है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर इन्हीं पोस्ट कोड के अगेंस्ट आप देख लीजिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसको और स्पष्ट तरीके से पढ़ लेंगे तो लॉ वालों को ज़्यादा पूरा नोटिफिकेशन पूरी 212 पोस्ट नहीं पढ़नी पड़ेंगी, केवल इतने पोस्ट कोड वो देख लें और इनमें जिनमें एलिजिबल हों जिस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहें वो दे देना, ठीक है। ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस में जिनके पास बी लिब की डिग्री है या डिप्लोमा है तो उनके जो पोस्ट कोड हैं वो 2, 3, 48, 62, 69, 96 और 160 हैं। स्नातक जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिनके पास सीपीसीटी भी है और 1 साल का कंप्यूटर नॉलेज भी है, यानी कि डीसीए है, पीजीडीसीए है, या फिर उनके एक विषय के रूप में आपका कंप्यूटर था, जैसे बी में सीएसआईटी से किया है, वहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर आप पोस्ट कोड 9, 10, 26, 132, 155, 156 और 159 को पढ़ोगे नोटिफिकेशन में जाके तो वहां पर और भी इस विषय के बारे में और भी डिटेल में विस्तार से समझाया गया है, तो वहां से आप जाकर देख लेना। तो ये भी ऐसी पोस्ट है जिसमें ज्यादातर कॉमन ग्रेजुएट भर सकते हैं। पत्रकारिता में डिग्री है, डिप्लोमा है तो 6, 7, 41, 47, 61, 84, 92, 95 आपके लिए पोस्ट कोड है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो 11, 114, 119, 118, 157, 158 आपके लिए पोस्ट कोड है। आप वहां पर जाके इसकी और डिटेल देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड के लिए एक पोस्ट आई है, 143 नंबर का पोस्ट कोड है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है 140, 151, 161। इसमें आपके पास डाटा एंट्री का अनुभव पूछा गया है कि मतलब आप कितने वर्ड पर मिनट 80 के समथिंग ऐसा टाइप कर लेते हो कि नहीं। सिलाई प्रशिक्षक की भी जगह है जिसका पोस्ट कोड है 14। इसके लिए आईटीआई इसमें होना जरूरी है। बीकॉम के लिए एक पोस्ट 44 है और भी पोस्ट हैं जो नीचे लिखी हैं, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया उनको। फिर आपका बैचलर इन सोशल वर्क यानी कि बीएसडब्ल्यू, इसके लिए 4 पोस्ट कोड हैं 36, 37, 38, 39। अगर आपके स्नातक में समाज शास्त्र किसी एक विषय के रूप में है आपके ग्रेजुएशन में, तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 43, 60, 78, 83, 91, 149 ये हैं। प्लस अगर आपने समाज शास्त्र के साथ बीएड भी कर रखा है तो टीचर की भी वैकेंसी अवेलेबल है 18, 19 और 23, ये आपकी टीचर वाली वैकेंसी है। अगर यहां पर कुछ रिसर्चर वाली भी वैकेंसी है, अगर आपने गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या फिर 1-2 विषय और भी हैं वहां पर, उनमें से किसी एक विषय के साथ आपने क्या कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 24, 26 ये सारी पोस्ट कोड आपका इंतजार कर रही हैं। आप इन पोस्ट कोड को जाकर और इनकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने एमएसडब्ल्यू कर रखा है समाजशास्त्र से, उनका जो पीजी है ना पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव अधिकार है और भी यहाँ कम से कम 15-16 विषय दिए गए थे, उनमें से कोई भी है ना, तो आप 31, 30, 27, 43, 60, 78, 83, 91, 149 वाले पोस्ट कोड को प्रेफर कर सकते हो, वहां पर देख सकते हो। एमबीबीएस के लिए 2 है, 53 और 65, ये स्वच्छता निरीक्षक की जगह है जो पहले डिप्लोमा से होती थी लेकिन अब उन्होंने एमबीबीएस के लिए ही रखी है। एलएसजीडी का डिप्लोमा है तो आप सहायक राजस्व निरीक्षक, वहां पर आप राजस्व निरीक्षक की पोस्ट पर भर सकते हो और वो पोस्ट हैं अलग अलग नगर निगम में 42, 51, 52, 59, 64, 73, 74, 87, 99, 100। नगर नियोजन का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये जो पोस्ट कोड हैं इतने सारे ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अग्निशमन यानी कि फायर में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 55, 63, 72, 79, 86, 94, 98 ये पोस्ट कोड आपके लिए हैं। यातायात प्रबंधन में डिग्री है या डिप्लोमा है तो ये सारे पोस्ट कोड आपके लिए हैं। क्रीड़ा अधिकारी अगर आपके पास बीएड है खेल में यानी बीपैड उसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन में, और आपके पास कुछ अनुभव है कोई स्टेट लेवल वगैरह का, तो ये पोस्ट कोड आपके लिए है। स्नातक कर रखा है और डीसीए पीजीडीसीए है तो 144 और 145 ये पोस्ट कोड है, ये भी लगभग कॉमन है। ज़्यादातर ग्रेजुएट के पास डीसीए पीजीडीसीए में से कुछ होता है, तो ये 2 पोस्ट कोड भी आप देख सकते हो। अगर आपने देखो जीव विज्ञान से, एग्रीकल्चर से या वेटनरी साइंस से किसी से भी अगर आपने, या फिर वाणिज्य से, यहाँ पर भी ये जितनी भी पोस्ट है ना ये आपकी वाणिज्य में अभी चली जाएंगी। ये ऊपर जो था ना आपका यहाँ पर ये वाणिज्य वाला कॉलम बीकॉम, इसमें ये सारी पोस्ट डाल देना आप 110, 112, 116, 121, 100 ये सारी पोस्ट डाल देना है। तो जीव विज्ञान, कृषि, वेटनरी के लिए ये सारी पोस्ट हैं। ये एक्चुअली में ये सारी डेयरी विभाग की पोस्ट हैं और अलग अलग जिलों में डेयरी है तो उनके लिए ये पोस्ट हैं। अब कुछ पोस्ट स्पेशल टीचर की हैं। दृष्टिबाधित 136, श्रवण पोस्ट कोड 137, मानसिक मंद 138, उच्च
श्रेणी शिक्षक 139। ये बीएड स्पेशल टाइप की बीएड जिन्होंने कर रखी है ना, उनके लिए ये स्पेशल टीचर की पोस्ट है। कुछ एक आध पोस्टें रह भी गई होंगी क्योंकि उनमें या तो 5 साल का या 7 साल का अनुभव मांगा गया है। तो अगर आप कोई क्लर्क के तौर पर काम करते हो किसी सरकारी विभाग में, 5 साल का 7 साल का अनुभव है, तो आपके लिए भी स्पेशल पोस्ट हैं, आप नोटिफिकेशन में जाकर उनको पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है कि ये जितनी भी पोस्ट थी मैंने आपको यहाँ पर करती हैं, लिख दी हैं। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कल जो कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस को किस तरीके से भरना है, कौन सी पोस्ट पहले बनी है, कौन सी पोस्ट बाद में बनी है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनको पटवारी के पहले भरें, और अगर पटवारी को भी भरें तो जिलों को कैसे चयन करें, और पोस्ट कोड के हिसाब से हमको ये कैसे पता चले कि कौन सी नौकरी हमको किस जिले में करने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो आप तपोभूमि क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डेली क्विजेस भी मिलेंगे और फ्री में ही आपको डेली का करंट अफेयर्स भी मिलेगा। बहुत बेहतरीन ऐप है, डाउनलोड जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में व कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है। धन्यवाद। जय माता दी।